अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीएन साइंस अकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर 18 पार्ट 4 है और आज हम देखने लगे हैं स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं अपनी जो आईडी है उसको ओपन कर लेता हूँ। आईडी ओपन होने के बाद मैं यहाँ से एक न्यू फाइल बनाऊंगा, सोर्स फाइल, और यहाँ से इसको मैं सेव कर लूँगा सेव एज इसको मैं कहता हूँ 18P4 पार्ट 4। फाइल हमारी जो है वो तैयार। अब मैं जो है यहाँ पे सी का जो सिंटैक्स है उसको लिख देता हूँ, #include stdio.h। फिर आएगा हमारे पास int main, उसके बाद ब्रैकेट्स और आखिर में रिटर्न 0। सबसे पहले स्विच होती क्या है, मैं आपको अगर स्विच का सिंटैक्स दिखाऊं, स्विच स्टेटमेंट है क्या। देखिए, हमारे पास स्विच एक ऐसी स्टेटमेंट है जो अपने अंदर दो किस्म की डेटा टाइप्स को, जिन दो किस्म के डेटा टाइप के साथ खेल सकती है, ऑपरेट कर सकती है। मैं नीचे लिखूंगा स्विच एक्सेप्ट्स टू टाइप्स ऑफ डाटा। पहला इंटीजर और दूसरा है कैरेक्टर। हम दो तरह का डाटा टाइप स्विच को दे सकते हैं, फ्लोट को एक्सेप्ट नहीं करती। सही है, पहला पॉइंट ये बन गया। दूसरा मैं लिखूंगा स्विच कैन नॉट एक्सेप्ट फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। ये इसके दो रूल्स हैं। अब हमने स्विच को कंपेयर करना है अपनी जो हमारी एल्स इफ की थी ना, एल्स इफ स्ट्रक्चर हमने जो पढ़ा उसके साथ। एल्स इफ में क्या था हमारे पास, अगर मैं आपको वाली फाइल ओपन करके दिखाऊं, फाइल ओपन, मैं यहाँ पे सर्च करूँ, मैं लिखूँ 18 लेक्चर 3, मैंने इसको ओपन कर लिए। सॉरी, मैंने दूसरी फाइल ओपन करनी थी, लेक्चर ही नहीं, ये दूसरी फाइल मैंने ओपन कर लिए। अब देखें हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास एक इफ था, उसमें एक कंडीशन थी, वो ट्रू होता है तो हमारे पास एक ब्रैकेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होते थे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये एग्जीक्यूट नहीं करती थी। फिर एल्स भी इसी तरह था, और अगर सारी फॉल्स हो जाएं तो आखिर में एक एल्स होती थी जो मस्ट एग्जीक्यूट होती थी। अब यहाँ पे स्विच के अंदर हमारे पास सेम चीज़ है। यहाँ पे हमारे पास एक स्विच है, इसकी एक्सप्रेशन है। अगर ये एक्सप्रेशन ठीक हुई, इस एक्सप्रेशन से अंदर हमने लेनी है जिस चीज़ को हम कंपेयर करने चाह रहे हैं, वो हमने इनपुट की यहाँ से। उसके बाद वो पहला है केस कांस्टेंट 1। अगर इस केस में हुआ, ये केस जो है हमारा वैलिड हुआ 1 2 3 4, फॉर एग्जांपल अगर केस 4 था और यहाँ पे भी 4 आया, 4 से मैच कर गया, तो इसके अंदर जो मौजूद होगा कोड वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। समझाइए आपको। इसी तरह सेकंड, जिससे वो मैच करेगा वही वाला कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। दूसरा है हमारे पास ये केस कांस्टेंट 2। इसी तरह अगर ऊपर वाले में मैच नहीं किया, दूसरे में मैच करेगा, तो यहाँ आगे के जो है वो मेजर हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे जब वो बराबर हो जाएगा फिर हमारे पास ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर जाएंगे। इस तरह कर जाएंगे। और ये जो ब्रेक नजर आ रही है ना, इस ब्रेक का काम क्या, ये ब्रेक तब एग्जीक्यूट होगी जब ये वाला केस रन होगा। फॉर एग्जाम्पल केस रन हुआ, यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक आई। ब्रेक क्या करेगी, नीचे वाले तमाम तर स्किप करवा के ना इस ब्रैकेट से बाहर ले आएगी। समझाइए आपको, नीचे वाले तमाम तर जो केसेस है हमसे स्किप करवाएगी और इस ब्रैकेट से बाहर ले आएगी। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते, सही है, हमने हटा दी, तो क्या होगा, यहाँ से केस एग्जीक्यूट हो गया। ये केस एग्जीक्यूट होने के बाद नीचे वाली सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएंगी। समझाइए आपको। फॉर एग्जांपल हमारा दूसरा केस मैच हुआ था और दूसरे केस के अंदर हमारे पास ब्रेक नहीं थी, केस एग्जीक्यूट हुआ, फिर वो नीचे वाले केसेस को भी चेक करेगा। इससे क्या होगा, हमारा जो मेमोरी है वो भी ज़ाया होगी, CPU टाइम भी ज़ाया होगा और हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह स्विच आपके सामने काम करते हैं। एक एक्सप्रेशन होती है जिससे डाटा इनपुट होता है, केस में डाटा चेक होता है, केस ट्रू हो जाए तो अंदर जो कोड ऑफ लाइन है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर कोड ऑफ लाइन एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद ब्रेक लगाते हैं ताकि आने वाले जो केसेस है हमारे पास एग्जीक्यूट ना हो, उनको हम जंप करके अपनी स्विच की स्टेटमेंट से बाहर चले जाए। समझिए। अब अभी इसके ऊपर एक सिंपल सा एक प्रोग्राम देख लेते हैं। मैं प्रोग्राम की डेफिनेशन लिख के देता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। अच्छा जी, मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, कैसा प्रोग्राम बनाना है। यूजर से नंबर लेगा 1 से 7 तक और उसके हिसाब से डे जो है वो प्रिंट कर देगा।
सबसे पहले यूज़र से नंबर लेने के लिए एक इंटीजर बना लेते हैं, उसमें नंबर को स्टोर करेंगे नंबर के नाम से, और उसके बाद हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हुए डाटा स्क्रीन पे शो करते हैं। इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। 1 to 7 इसलिए कि हमारे पास वीक के अंदर सिर्फ 7 ही दिन होते हैं, ऐसे ज़्यादा वाले दिन को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। उसके बाद स्कैन एफ %d क्यों आया है, क्योंकि हमने ऊपर इंटीजर का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे आ जाएगा सॉरी एंड num नम। अब क्या है, अब स्विच लिखते कैसे हैं, हमें सबसे पहले स्विच को लिखना है। स्विच के अंदर हमने दे देना है नंबर, समझ रहे हैं, ये देखें स्विच के अंदर हमने एक्सप्रेशन दे देनी है। उसके बाद हमने इसकी बनानी है एक बॉडी, और बॉडी के अंदर हम लिखना है केस 1। केस 1 में हमने कॉलन लगा दिया। अच्छा, 1 के ये कांस्टेंट 1 का मतलब है कोई भी वैल्यू, केसेस के 1 वो चीज़ जो हमने मैच करनी है, सही है। इस 1 के अंदर जाके हमने लिखना है प्रिंट एफ \n डे इज मंडे, समझिए मेरी बात, आखिर में सेमीकोलन आ जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी पहले आपको मैं समझाना चाहता हूँ हो क्या रहा है, मेरी बात आपने समझा। कंट्रोल-C, स्विच लिखा, वो चीज़ जो हमने स्विच को देनी है चेक करने के लिए, अंदर आया ब्रैकेट्स के अंदर केस के बाद वो चीज़ लिखनी है जो हमने कंपेयर करनी है। अगर कैरेक्टर कंपेयर करेंगे तो कॉलम्स के अंदर हम लिख देंगे कैरेक्टर को। यहाँ हमने चेक करना है 1 के लिए, अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है तो क्या प्रिंट करें, मंडे। इसी तरह क्या प्रिंट कर देगा, सॉरी इसको मैं यहाँ से बैक कर देता। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। समझिए मेरी बात आपको। इस तरह हम चेक कर रहे हैं कि मैं इसको 7 बार प्रिंट कर देता हूँ। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। यहाँ पे मंडे आ जाएगा, यहाँ पे ट्यूसडे आ जाएगा, यहाँ पे वेडनेसडे आ जाएगा, यहाँ पे थर्सडे आ जाएगा, इसी तरह फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये तो आगे 7 नाम। अगर यूजर 1 एंटर करेगा तो मंडे प्रिंट होगा, 2 एंटर करेगा तो ट्यूसडे प्रिंट होगा, 3 एंटर करेगा तो वेडनेसडे प्रिंट होगा, 4 एंटर करेगा तो थर्सडे प्रिंट होगा, 5 एंटर करेगा तो फ्राइडे प्रिंट होगा, 6 एंटर करेगा तो सैटरडे प्रिंट होगा, और 7 एंटर करेगा। तो ये तो होगी यूजर की चॉइसेस, सही है। हमने चॉइसेस बना ली, जिन 7 चॉइसेस को हम प्रिंट करते। अगर यूजर कुछ और प्रिंट कर दे, यूजर को समझ ना आए और उसने 8 दबा दिया, 9 दबा दिया, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट। तो ये देखें, ये इसमें हमारे पास डिफ़ॉल्ट थी, डिफ़ॉल्ट बनाएंगे। डिफ़ॉल्ट में कोई वैल्यू हमने कंपेयर नहीं करी, हम सिर्फ लिखेंगे प्रिंट एफ इनवैलिड एंट्री, समझ आइए। और आखिर में मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो सबसे पहले कंपाइल कर चेक करते हैं कोई इशू तो नहीं है। कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। इशू आ गया, इशू चेक कर लेता हूँ मैं, और मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया। दोबारा कंपाइल कर चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब सबसे पहले आपको मैं एक दफ़ा और कोड समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास टोटल कोड है। ये सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम समझ आ गया आपको। हमने यूजर से 1 से 7 तक नंबर लेने हैं, उस नंबर के मुताबिक कोरस्पॉन्डिंग डेज को प्रिंट कर देना। हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल्स इंट मेन, हमें पता है ये मेन बॉडी आ गई। मेन बॉडी के अंदर हमने एक इंटीजर का नंबर बनाया है, num बनाया है, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, जिसके जरिए आप इंटीजर नंबर लेंगे 1 से 7 तक। 1.2 तो डे नहीं हो सकता ना, 1 डे होगा, 2 डे होगा, ये तो नहीं हो सकता 1 मंडे और 1.2 का नया दिन हम याद कर दें, इसलिए हमने नंबर्स में बनाया। %d नंबर को स्टोर करने के लिए इंटीजर का इस्तेमाल होता है, एंड इस्तेमाल होता है नम को डाटा स्टोर करवाने के लिए %d को। उसके बाद इसको चेक करने के लिए हमने नंबर दे दिया स्विच को, भाई आप स्विच तुम बताओ कि ये किधर फॉल करते हैं। स्विच ने नंबर को 1 से कंपेयर किया कि नंबर की वैल्यू 1 है, अगर 1 है तो ये कर दो, 2 है तो ये कर दो, 3 है तो ये कर दो, 4 है तो ये कर दो, 5 है तो ये कर दो, 6 है तो ये कर दो, 7 है तो ये कर दो। अब होगा क्या, अभी मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाई, क्या नहीं लगाई ब्रेक, बल्कि पहले मैं लगा देता हूँ ये ब्रेक। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C, बल्कि इस तरह नहीं, इसको मैं ऐसे कॉपी कर,
कंट्रोल सी, इस लाइन के बाद भी पेस्ट करने हैं। ये अब मैंने ब्रेक पेश कर दिया। ब्रेक के बगैर क्या होगा, ब्रेक के साथ क्या होगा, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। मैंने इंटर करना है 4 थर्सडे के लिए, सही है। उसने कहा इंटर नंबर, मैंने कहा 4, इंटर मारा तो देखें थर्सडे के बाद जितनी एंटिटीज की सारी एग्जीक्यूट हो गई हैं, समझाइए। देखें 4 पे हमारा क्या था यहाँ पे, 4 हमारा थर्सडे का, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और इनवैलिड सारा का सारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको देखें दोबारा एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं, अब मैं एंटर करूंगा 6 के बाद हमारे पास सैटरडे, संडे और इनवैलिड एंटिटी आ जाएगी। मैंने एंटर किया जी 6, ये देखें क्या कर रहा है, जहाँ पे हमारा केस मैच कर रहा है ना, उसके बाद की सारी केसेस को उसने एग्जीक्यूट कर दिए। अगर मैं ये नहीं चाहता तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी ब्रेक स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करूँगा। समझिए आपको ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, ब्रेक स्टेटमेंट केस के मैच होने के बाद नेक्स्ट वैल्यू को एग्जीक्यूट होने से रोकेगी। अभी देखिए मैंने एक आध लिया, मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ दोबारा। अब एंटर करूँगा 3, उसने कहा मैंने 3 के इंटर मारा तो हमारे पास सिर्फ वेडनेसडे आ गया। क्यों वेडनेसडे आया, क्योंकि जब 3 मैच हुआ ना, उसने रन करने के बाद चेक किया ब्रेक, मतलब अब इसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं करनी, सीधा इससे बाहर जाना। समझाइए आपको, ये नहीं है कि अब आपने सारी नेक्स्ट वाली एग्जीक्यूट कर दी। अगर मैं आखिरी 2 आपको ये करके दिखाऊं और अब मैं दोबारा एंटर करूं 6, सही है, पीछे वाले मुझे ब्रेक लगे, अब मैं 6 एंटर करूं, एग्जीक्यूट किया मैंने कहा जी 6, ये देखें बाकी तीनों हो गए। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम में मैं 2 एंटर करूं, 2 तो हमारे पास एक ही आएगा, क्योंकि 2 के बाद हमारे पास ब्रेक लगा हुआ है। 2 के बाद वो सारी नेक्स्ट वाले को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, जबकि हमारे पास जो 6 के बाद एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि हमने ब्रेक हटा दिए। अच्छा दूसरी चीज़, अगर मैं ये वाला ब्रेक रहने दूँ, चाहिए अब एक ब्रेक नहीं लगे, यानी कि 6 के बाद 6 एग्जीक्यूट होकर 7 2 एग्जीक्यूट होंगे या तीनों होंगे, इसको चेक करते। मैंने 6 लिखा और देखे संडे आ गया, क्योंकि उसने 6 के बाद इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया, इसको भी किया, लेकिन इसका ब्रेक था इसलिए नेक्स्ट इसने नहीं किया। इसका मतलब हर कंडीशन में हमारा ब्रेक होना जरूरी है, ताकि हम नेक्स्ट वाली को एक्स्ट्रा एग्जीक्यूशन ना करें, कि उतनी एग्जीक्यूशन करें जितनी हमें चाहिए। तो उम्मीद है स्विच स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। एक बहुत ईजी और बहुत आसान स्टेटमेंट है, इसको हम कोरस्पॉन्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट के, क्योंकि एल्स इफ स्टेटमेंट में आप देखें आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस और थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाती है वो। ये बहुत इजी है, इसमें हमें सिर्फ 1-2 ब्रैकेट्स लगानी है और इस ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए केस को ख़त्म कर दें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने हमारी सी लैंग्वेज की प्ले लिस्ट एक्सेस नहीं की तो इसको एक्सेस कर लें। बहुत आसानी के साथ, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आप तक हमने आप तक सी लैंग्वेज की जो प्ले लिस्ट है, वीडियोज़ हैं, वो पहुँचाएँगे। इसको फॉलो करें, शेयर करें, ताकि आप और आपके दोस्त उस प्ले लिस्ट से फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखेंगे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम और आप आपस में जुड़े रहें। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।